किस किस का हिस्सा है? एक आदेश में दो जगह भाषा बोली जाती है खनन अधिकारी द्वारा। आदेश है सचिव महोदय का, तो पूरे प्रदेश के लिए होना चाहिए। ठेकेदार को नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। प्राइवेट आदमी गाड़ी चेक नहीं करेगा। मिली भगत है, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, नहीं बात बनेगी तो हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। उत्तराखंड सरकार के हिमाचल प्रदेश से आने वाली रेत, बजरी और बोल्डर लाने पर रोक लगाने के बाद से जहां उम्मीद तो खनन कारोबारियों को लाभ मिलने की जा रही थी, वहीं इसका उल्टा हिमाचल बॉर्डर पर डंपर मालिकों ने मामले को लेकर जमकर हंगामा काटा। दरअसल जिला थाना अधिकारी के हिमाचल से आने वाले बिल्डिंग मटेरियल पर रोक लगाई जाने और वाहनों को सीज किए जाने से आक्रोशित डंपर मालिकों ने देवभूमि बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स एवं ट्रक ऑपरेटर समिति के बैनर तले हिमाचल बॉर्डर के समीप चेकपोस्ट पर खूब नारेबाजी की। बता दें कि डंपर मालिकों ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा है कि 15 फरवरी 2015 के बिल्डिंग मटेरियल को लेकर भारत सरकार के जारी किए नोटिफिकेशन की अवहेलना करते हुए जिला अधिकारी ने 28 फरवरी को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया और रेत, बजरी जैसी सामग्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। डंपर मालिकों का कहना है कि बावजूद जिला थाना अधिकारी के आदेश के कुछ अन्य जगहों से रेत, बजरी लाई जा रही है। हालांकि 10 मार्च को सचिव मीनाक्षी सुंदरम का एक और आदेश जारी हुआ, जिसके मुताबिक आरवीएम और बोल्डर को छोड़कर गौड़ खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिड और डस्ट को लाने की अनुमति दी गई, लेकिन फिर भी हिमाचल बॉर्डर से अब भी वाहनों को आने नहीं दिया जा रहा है। हंगामा करने वाले डंपर मालिकों का आरोप है कि सचिव के आदेश का पालन सिर्फ हिमाचल बॉर्डर पर ही नहीं किया जा रहा और उन्हें अंदेशा है कि ये पूरा मामला किसी पट्टा धारक को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। गौड़ खनिज के अंतर्गत आने वाली सामग्री लाने पर उन्हें परेशान न किए जाने की मांग डंपर मालिक कर रहे हैं। उनका कहना है कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा और अगर तब भी निवारण नहीं किया जाता तो वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को भी तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। 28 फरवरी को एक आदेश निकाला खनन अधिकारी ने और उसमें लिखा उन्होंने कि हिमाचल से, सिर्फ हिमाचल से रेत, बजरी बंद है, बाकी अन्य पूरे जिले में चारों तरफ से बाहर से आ रही है। जबकि रेत, बजरी गौड़ खनिज के अंतर्गत आती है, परंतु एक तरफ तो आधे अपने आदेश में कहते हैं कि रेत, बजरी और बोल्डर बंद है, जबकि आरबीएम और बोल्डर शासनादेश से बंद है। हमारे वाहन कोई भी आरबीएम और बोल्डर नहीं लाते हैं, हमारे वाहन डस्ट, रोड़ी, बजरी, रेता लेकर आते हैं। परंतु पिछले 1 महीने से बॉर्डर से, ओनली हिमाचल बॉर्डर से हमारे वाहनों को नहीं आने दिया जा रहा रेत के और बजरे के वाहनों को। इसमें सीधा यह है कि एक आदेश में 2 जगह भाषा बोली जाती है खनन अधिकारी द्वारा। एक तरफ वो अनुमति दे रहे हैं, एक तरफ उसको बंद कर रहे हैं। फिर 10 मार्च को मीनाक्षी सुंदरम सचिव साहब का एक आदेश आता है, जिसमें लिखा जाता है कि आरबीएम और बोल्डर को छोड़कर बाकी सब अलाउ है। गौड़ खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिड और डस्ट, ये स्पष्ट आदेश है, परंतु उसके बावजूद भी वाहनों को नहीं जाने दिया जा रहा। तो फिर यदि आदेश है सचिव महोदय का, तो पूरे प्रदेश के लिए होना चाहिए, एक ओनली बॉर्डर के लिए क्यों है, या फिर हिमाचल बॉर्डर, वो भी ओनली हिमाचल बॉर्डर के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये इसमें कुछ न कुछ कहीं मिली भगत है, पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत आदमी को बेनिफिट देने के लिए। पर एक ठेकेदार के आदमी थे जो वे हर गाड़ी चेक करते थे और वे ही यहाँ से गाड़ी नहीं आने दे रहे जाते, और उसमें जो है विभाग के कुछ लोग भी शामिल थे और गाड़ियों खोद कर चेक कर रहे हैं। हमारी डिमांड यह है कि यदि सरकार ने बंद किया है कोई वाहन माल और वो हमारे वाहनों में है, तो उसके लिए तो हम दोषी है। परंतु जब खनिज, गौड़ खनिज के अंतर्गत बजरी आती है, रेता आता है, बजरी डस्ट आती है, उनको अनावश्यक परेशान ना किया जाए। और सचिव महोदय का यदि आदेश होगा तो पूरे प्रदेश के लिए लागू होगा, न कि एक हिमाचल बॉर्डर के लिए। फिर पूरे प्रदेश में लागू करो इस ऑर्डर को। इसके लिए हम जो है अभी जो है डीएम साहब से भी मिले थे व्यक्तिगत तौर पे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, नहीं बात बनेगी तो हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। देखिए, मामला कुछ नहीं है, मामला बहुत कुछ है। लोग बाग माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर आज नदी में ठेकेदारी कर रहे हैं, और ठेकेदारी का आलम यह है, उसने ये कहा कि पिली बजरी, वॉशिंग सैंड जो मेटेरियल क्रशर का है, जो क्रशिंग का प्रोसेस का है, वो बॉर्डर के रास्ते नहीं आएगा। लोगों ने कहा कि आज के दौर में जब हम लोग CGST पेड कर रहे हैं
तो हिंदुस्तान में कहीं से भी कोई भी चीज लेके आ सकते हैं। आज लेकिन ठेकेदार ने सचिव रैंक के ऊपर पैसे देके एक ऑर्डर निकाला कि हिमाचल से कोई भी प्रोडक्ट नहीं आए, जिसमें वॉशिंग सैंड की मेन बात है। लेकिन वही मटेरियल नदी के रास्ते ठेकेदार के रवन्ने पे आ सकता है, लेकिन बॉर्डर से नहीं आ सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक रात की कमाई 15 लाख रुपए है। उस 15 लाख में किस किस का हिस्सा है मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन बॉर्डर के रास्ते से मैं राज्य को अपना राजस्व दे रहा हूँ, लेकिन मैं किसी ठेकेदार को नहीं दूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं यहाँ पे धरना दूंगा। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।